मार्केटिंग मैनेजर रहे उस एजेंसी का जिसने ये यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराया था। आप लीजिए ये किस तरह से रैकेट उसमें जुड़ा हुआ है। इन्होंने एक बिक्री केंद्र केवल संसाधन नहीं, पद और नौकरी का भी, ऐसा कोई एक पदाधिकारी के हिम्मत और बल की बात नहीं है, बल्कि ये एक पूरा ढांचा कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचता है और सरकार के निर्देश अपेक्षित है इस पे, तब जाके इतना बड़ा फैसला या इतना बड़ा कोई घोटाले का सोच। जांच जिस समय भी हो, जिस समय का भी हो, जांच होना चाहिए और हम इसके पक्षधर हैं। जांच होना चाहिए, जांच पूरी हो। कि आज तक सीआईडी ने किस केस का निष्पादन किया है, आज तक सीआईडी का काम करने का तरीका और केसों का निष्पादन का जो उनका प्रतिशत है वो किस रूप से। नमस्कार, जोहार एचएनएन देख रहे हैं। मेरा नाम निशा मिश्रा है। आहिस्ता आहिस्ता ही सही 10 दिनों के बाद इन छात्रों को झारखंड के कई बड़े चेहरे, कई बड़ी पार्टियां सपोर्ट करने लगी हैं, समर्थन देने लगी हैं। झारखंड के जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों के साथ जो धोखा हुआ उसके लिए सबसे पहले आवाज जयराम की पार्टी ने उठाया। देवेंद्र नाथ महतो जाकर बापू वाटिका में बैठे और वहां से जो लड़ाई शुरू हुई, आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनशन पर, भूख हड़ताल पर जारी है। खत्म नहीं कह सकते क्योंकि खत्म उस दिन होगा यह आंदोलन जिस दिन इन हजारों अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। पहले जेएलके ने शुरू की, जयराम का सपोर्ट मिला, छात्र निकले, पहले रांची से छात्र आए और अब झारखंड के कोने कोने से। अब तो सीजेपी का समर्थन भी मिल गया है और आजसू पार्टी जिसके सुप्रीमो है सुदेश महतो भी छात्र आंदोलन की देन है, इसलिए इन छात्रों का दर्द पीड़ा समझ सकते हैं। हिम्मत और बल की बात नहीं है, बल्कि ये एक पूरा ढांचा कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचता है और सरकार के निर्देश अपेक्षित है इस पे, तब जाके इतना बड़ा फैसला या इतना बड़ा कोई घोटाले का सोच। जांच जिस समय भी हो, जिस समय का भी हो, जांच होना चाहिए और हम इसके पक्षधर हैं। जांच होना चाहिए, जांच पूरी हो। कि आज तक सीआईडी ने किस केस का निष्पादन किया है, आज तक सीआईडी का काम करने का तरीका और केसों का निष्पादन का जो उनका प्रतिशत है वो किस रूप से है। सोच रहे हैं कि ऐसा करके हम बंद कर देंगे, चंद अधिकारियों को केवल बुला के पूछताछ और कुछ गिरफ्तारी से ये मसला समाधान होने वाला नहीं है। इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, छात्र सड़क पर हैं, छात्र आंदोलन कर रहे हैं, विषय इतना हाईलाइटेड है, आपने सीआईडी को जांच के लिए दे दिया, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर इस संदर्भ में अभी तक कोई बाधा दे रहे हैं, बल्कि राज्य के गंभीर जो अभी युवा और छात्र संबंधित जो हालात हैं उसके संदर्भ में भी हम लोग चर्चा करेंगे। जो स्थिति बनी हुई है राज्य के अंदर में, जिस स्थिति में खासकर राज्य के जेपीएससी और कर्मचारी चयन आयोग जो हमारा एक जांच के कटघरे में है और न्याय की मांग को लेकर जो छात्र आंदोलित है, मैं उनका, मेरा छात्र इकाई खुद इस आंदोलन का हिस्सा है और जो छात्र भी इस पे आंदोलन में है उनको हर तरह से हमारा सहयोग रहेगा, हमारी पार्टी का सहयोग रहेगा और हम चाहते हैं कि उनको न्याय मिले। जो प्रदेश के अंदर में गैर जवाबदेह सरकार के होने का हम लोग हमेशा चर्चा करते आए हैं। आप इन घटनाओं से इस बात को काफ़ी बल मिलता है और मात्र केवल ये सरकार के बारे में आरोप ये लगते थे और ज़्यादातर चर्चाएं होती थी कि वह संसाधनों की बिक्री कर रहे हैं, यहाँ का राज्य के संसाधन की बिक्री कर रहे हैं। इन्होंने एक बिक्री केंद्र केवल संसाधन नहीं, पद और नौकरी का भी स्थापित कर दिया है। इससे साबित होता है और ये जांच जिससे ये करा रहे हैं, ये सवाल है मेरे सरकार से, ये सीआईडी के माध्यम से इसकी जांच करा रहे हैं, तो सरकार को ये बताना पड़ेगा और बताना चाहिए। ये बात हम बताएं, हम निकालने डाटा तो बताए सरकार कि आज तक सीआईडी ने किस केस का निष्पादन किया है, आज तक सीआईडी का काम करने का तरीका और केसों का निष्पादन का जो उनका प्रतिशत है वो किस रूप से है, किस रूप से जिस पर विश्वसनीयता बने। ये हमेशा ये माना जाता है कि जिस केस पर सरकार को आगे जाना नहीं है उस सीआईडी के विभाग को छोड़ देते हैं ताकि वो ठंडे बस्ते पर पड़ जाए, लेकिन ये सरकार की ये नियत को स्पष्ट करता है और ये लड़ाई वो सोच रहे हैं कि ऐसा करके हम बंद कर देंगे, चंद अधिकारियों को केवल बुला के पूछताछ और कुछ गिरफ्तारी से ये मसला समाधान होने वाला नहीं है। सरकार ईमानदार है और सरकार को करना चाहिए कि सबसे पहले सरकार वो पद पर बैठे जो
चयन आयोग में, चाहे कर्मचारी चयन आयोग में हो, चाहे झारखंड लोक सेवा आयोग में, सभी लोग जो बैठे हुए हैं उनको सबसे पहले हटाना चाहिए और एक फ्रेश टीम जुडिशरी के रिटायर्ड जज के साथ मिलकर, कुछ इसमें एक्सपर्ट लोगों के साथ मिलकर तैयार करनी चाहिए। क्योंकि आज के जो हालात हैं वो तो हैं, जो स्थिति है ये जांच हो और जांच बड़ा स्पष्ट हो और इस रूप से होना चाहिए। और ये केवल ख्यांगते जी तक या पदेना जो प्रभारी थे उन तक जांच तक सीमित नहीं है। ऐसा कोई एक पदाधिकारी के हिम्मत और बल की बात नहीं है, बल्कि ये एक पूरा ढांचा कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचता है और सरकार के निर्देश अपेक्षित है इस पे, तब जाके इतना बड़ा फैसला या इतना बड़ा कोई घोटाले का सोच सकता है। मैं इस राज्य का भविष्य के बारे ज़्यादा चिंता है। मैं ये चाहता हूँ कि आज का पटाक्षेप तो हो और इसको निर्णय तक पहुँचाएंगे। कल का शेड्यूल क्या होगा, कि इसके नाम पर आने वाला 6 महीना होने वाला क्या है, सरकार का आने वाली नियुक्तियां कैसे होगी, पद में कौन आएंगे, कैसे भरे जाएंगे, ये भी जवाबदेही है। और जवाबदेही तो ये होना चाहिए कि सरकार को सामने आना चाहिए। ये तो दुर्भाग्य है राज्य का कि इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, छात्र सड़क पर हैं, छात्र आंदोलन कर रहे हैं, विषय इतना हाईलाइटेड है, आपने सीआईडी को जांच के लिए दे दिया, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर इस संदर्भ में अभी तक कोई बातें नहीं की, ना कि सरकार ने जवाबदेही ली है। सरकार को जवाबदेही लेना चाहिए, जो सरकार नहीं कर रही है। हम इस लड़ाई में निर्णायक रूप से लड़ाई का हिस्सा रहेंगे। हर जिस रूप से छात्र हमसे अपेक्षा करेंगे हम लोग उस रूप से जाएंगे। मेरा छात्र इकाई भी, मेरा युवा इकाई भी इसको ही आधार बना के भविष्य की रणनीति तय करेगा। राज्य के अंदर शिक्षा की स्थिति, जिसके हमेशा हम लोग मुखर होकर बात किए हैं, परीक्षाएं निष्पक्ष परीक्षा हो और रोजगार और नौकरी के अवसर कैसे बेहतर मिले, ये हमारा एजेंडा के बीच में हम सभी लोग काम करेंगे। ये हमारा मूल विषय है आज के दिन का। और राज्य के इस हालात में हम पूरी गंभीरता से इन विषयों को लेते हुए इस आंदोलन को हम लोग पूरा सपोर्ट करें। सीआईडी का आप हमको बताओ कि आज तक सीआईडी ने किस केस का हल किया है। अब बताओ कि इसमें हम केवल जेपीएससी की बात कर रहे हैं, हम कर्मचारी चयन आयोग की बात नहीं कर रहे हैं, वो पीछे रह जा रहा है। वो कर्मचारी चयन आयोग में आप देखेंगे कि जो व्यक्ति का चयन हुआ है, सब उनका कोई मार्केटिंग मैनेजर रहे, सरकारी पद में अभी आए, सरकारी पद में थे, कोई सीडीपीओ या कोई प्रभार में उनका चयन हुआ, वो मार्केटिंग मैनेजर रहे उस एजेंसी का जिसने ये यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराया था। आप समझ लीजिए ये किस तरह से रैकेट उसमें जुड़ा हुआ है। ये सवाल खड़े करते हैं, ये पुख्ता सबूत है। वो जैसे रूप से, हमने कहा जिस रूप से उनको मदद चाहिए होगा इस राज्य में, हम उनको मदद के लिए तैयार हैं। हमारे पूरे यूनियन के, हमारे जो छात्र इकाई है, युवा इकाई के, वो पदाधिकारी हमेशा उनके संपर्क में है, कार्यक्रमों में है और हम जुड़े हुए हैं उनके साथ। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि सीआईडी जांच सिर्फ इस पूरे मसले को, कह सकते हैं इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालने के लिए किया जा रहा है। अगर सरकार वाकई में, शासन प्रशासन इतना पक्षपात नहीं कर रहा है, एकदम निष्पक्ष जांच करा रहा है, तो सीआईडी की जगह सीबीआई से करवाए ना। सीबीआई से करवाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जेल कैंप का आना, सीजेपी का आना, छात्रों का आंदोलन अलग से, और अब भाजपा और आजसू का भी आना, ये दिखाता है कि आने वाले समय में ये आंदोलन उग्र रूप लेगा, बड़ा रूप लेगा, विशाल आंदोलन होगा और हेमंत सोरेन सरकार की नींदें उड़ा देगा। जब स्टार्टिंग में सीजेपी का प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो किसी को मालूम था कि यह प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो जाएगा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो आज भारतवर्ष में कई राज्यों में अपने मुख्यमंत्री बैठा कर रखी हुई है, अपनी सरकार चला रही है, उस पार्टी का जो रूल रेगुलेशन है कि एक बार जो आ गया वो इस्तीफा नहीं देता है, उस नियम को तोड़कर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। 56 इंच की सीने की बात होने लगी। यहां तो सिर्फ 56 विधायकों वाली पार्टी है। जरा सोचिए कि जब केंद्र की सत्ता हिल सकती है इन छात्रों से, तो क्या 56 विधायकों वाली पार्टी नहीं हिल सकती? छात्र भी
ठान कर बैठे हैं। यहाँ पर हर एक प्रयास किया जा रहा है छात्रों को तोड़ने का। उन्हें तंबू तक नहीं लगाने दिया जा रहा, उन्हें तिरपाल तक, उन्हें शेड तक नहीं लगाने दिया जा रहा, ताकि छात्र ज्यादा दिन यहाँ टिक ना पाए धरने में, अपने अपने घर चले जाए थक हार के। लेकिन हमारी भारत की जो जनता है ना, वो छात्रों के प्रति बड़ी सहानुभूति रखती है। रांची के कई कोने से इन छात्रों के लिए खाने पीने की चीजें पहुंच रही है, क्योंकि झारखंड की जनता भी चाह रही है कि इस पर एक निष्पक्ष जांच हो, इस पर एक निर्णायक फैसला आए और उसके बाद ये पूरा का पूरा आंदोलन थमे। 56 इंच के सीने के बाद 56 विधायकों वाली पार्टी की बारी है कि वो इस यूथ के सामने, इन युवाओं के सामने, इन अभ्यर्थियों के सामने झुकती है या नहीं। बने रहिएगा एचएनएन के साथ में। नमस्कार। जो हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।